आरव नाम का एक स्टूडेंट जो कि एक एग्जाम की तैयारी कर रहा था। उस एग्जाम के अंदर 3 सब्जेक्ट्स में से सवाल आते थे, बट प्रॉब्लम ये थी कि आरव को 2 सब्जेक्ट्स तो बहुत पसंद थे, हमेशा वो उन सब्जेक्ट्स को पढ़ता रहता था, बट एक ऐसा सब्जेक्ट था जो कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। जब भी वो ये सोचता था ना कि अब इस सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं, तभी उसका दिमाग उससे बोलता था कि यार आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे। और ये कल 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 करते 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 वो जो वीक सब्जेक्ट था वो उसका हमेशा वीक रह गया और उसके एग्जाम का टाइम आ गया। उसने एग्जाम दिया और कुछ समय बाद एग्जाम का रिजल्ट आता है और उससे पता चलता है कि उस एग्जाम के अंदर उसने बहुत बेकार स्कोर करा और उस एग्जाम के अंदर उसका सिलेक्शन भी नहीं हो पाया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो जो वीक सब्जेक्ट था वो उसका कभी स्ट्रांग नहीं बन पाया। अब अगले साल इसी आरव ने यही सेम एग्जाम दिया, बट अब उसने फॉलो करा एक 4 स्टेप का रूल, एक ऐसा रूल जिसकी मदद से उसने अपने वीक सब्जेक्ट को स्ट्रांग सब्जेक्ट बनाया और उस एग्जाम को केवल क्रैक नहीं करा, उस एग्जाम के अंदर टॉप भी करा। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। देखो, ये चीज तो आपने भी फील करी होगी ना कि आपके कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं स्ट्रांग सब्जेक्ट्स जो कि आप हमेशा पढ़ना चाहते हो, चाहे रात हो रही है, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, कभी भी आप उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट होता है। जबकि कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आप चाहे जितनी ही कोशिश करो वो सब्जेक्ट आप कभी नहीं पढ़ पाते। आप जैसे ही पढ़ने की कोशिश करते होगे आपका दिमाग बोलता होगा यार ये नहीं पढ़ते, इसको बाद में कर लेंगे, इसको कभी और कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे। ऐसा होता होगा ना? ऐसा कितनी बार होता है। और ये जो वीक सब्जेक्ट्स है ना, अगर आपने इनको स्ट्रांग नहीं करा तो आप किसी भी एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर करके नहीं आ पाओगे। ये बहुत बड़ी रियलिटी है। पहले हम ये समझते हैं कि ये जो वीक सब्जेक्ट है ना, ये हमारे बने कैसे। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि ये वीक सब्जेक्ट्स आए कैसे, रीजन क्या है। और रीजन बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा एक 4 स्टेप का रूल, एक ऐसा रूल जिसकी मदद से वो जो आरव की कहानी बताई ना, उस आरव ने एक ऐसे रूल को फॉलो करा जिससे कि उसने वीक सब्जेक्ट को स्ट्रांग बना दिया। सबसे पहले जानते हैं कि वीक सब्जेक्ट बने कैसे, इसकी कहानी क्या है। तो देखो, इसकी कहानी स्टार्ट होती है आज से कुछ समय पहले। कुछ समय पहले आपने एक टेस्ट दिया होगा, शायद आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, या फिर पिछले ही हफ्ते उस सब्जेक्ट का आपने टेस्ट दिया। और जब आपने टेस्ट दिया ना, तो आपके उस सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स अच्छे नहीं आ पाए। जब आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाए ना, तो आपके ब्रेन ने आपके अंदर एक इमेज बना दी कि ये जो सब्जेक्ट है ना, ये तो आपका वीक सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को मत पढ़ना क्योंकि इसके अंदर तू कभी भी अच्छे स्कोर नहीं करके आ पाएगा। ऐसा हुआ होगा। एक बार इमेजिन करके देखो, कभी ना कभी आपका उस सब्जेक्ट के अंदर स्कोर कम आया होगा, चाहे छोटी क्लासेस के अंदर आया हो, 6, 7, 8 के अंदर, बट आया होगा, जिसकी वजह से आपके दिमाग में अब इमेज है कि ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। मतलब एक्चुअली में क्या वो सब्जेक्ट टफ है, क्या वो हार्ड है? नहीं, वो आसान है, बट आपके दिमाग के अंदर एक इमेज है कि ये सब्जेक्ट तो नहीं हो पाएगा। हमें उस इमेज को खत्म करना पड़ेगा। जब तक हम उस इमेज को खत्म नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये रियलिटी है। तो समझते हैं अब कि उस इमेज को एक एक स्टेप से कैसे हम खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा स्टेप नंबर 1, जो कि है डिसाइड बेस्ट टाइम। ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल, एक स्टोरी की मदद से समझते हैं। देखो, इमेजिन करो मैं आपको 2 ऑप्शन दूं। मैं आपको बोलूं कि यार जा, या तो तू, तेरे पास 2 ऑप्शन है, कौन से काम को तुझे पहले करना है वो तेरी चॉइस है, और आप मुझे अभी कमेंट में भी बता सकते हो। पहला आपको मैं टास्क देता हूं कि जाकर मोबाइल गेम्स खेल लो, और दूसरा मैं आपको टास्क देता हूं जाके बाहर जाओ और क्रिकेट खेल लो। कौन सा ऑप्शन आप सबसे पहले चूज करोगे? पहले कौन सा काम करोगे? क्या आप 1 घंटे गेम खेलोगे या 1 घंटे क्रिकेट खेलोगे? अभी वीडियो को पॉज करके पहले तो मुझे कमेंट्स के अंदर बता दो। अब रियलिटी में बताता हूं, जिसका जो मन होगा वो करेगा, जिसको जो पसंद होगा वो करेगा। जैसे कुछ स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है, वो जाएंगे क्रिकेट खेलेंगे। जिनको गेम्स खेलना पसंद होगा फोन पे, वो गेम्स खेलेंगे। इसका क्या मतलब है? एक माइंडसेट हमारा बना हुआ है कि हम पहले वो काम करते हैं जो कि हमें पसंद है, और इसी माइंडसेट की वजह से वो जो सब्जेक्ट्स है ना आपके, वो अभी तक वीक है। समझ नहीं आया? बहुत आसान भाषा में समझाता हूं। देखो, इमेजिन करो आप सुबह बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हो, सुबह सुबह उठ के। अब जैसे ही आप सुबह उठोगे तो आपका दिमाग आपसे क्या बोलेगा कि यार वो सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं जो कि हमें पसंद है। जैसे इमेजिन करो आपको मैथ्स पसंद है, तो आप सुबह सुबह उठ के मैथ्स सॉल्व करने लग जाते हो। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो आप सबसे पहले वो पढ़ते हो जो कि आपको पसंद है, ना कि वो जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। और यही एकदम खराब बात है। देखो, 2 टाइम होते हैं आपके। एक ऐसा टाइम होता होगा जिसमें कि आपको पढ़ने का मन करता है, चाहे कुछ स्टूडेंट्स के लिए सुबह का होता हो, कुछ का शाम का होता हो, कुछ का रात का हो। और एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आपको बहुत लेजीनेस फील होती है, जैसे कि दोपहर का टाइम, रात का टाइम, जिसमें बहुत ज्यादा लेजीनेस फील होती है। तो अब से आपको क्या करना है, जिस टाइम पे आपका पढ़ने का मन करता है उस टाइम पे अपने वीक टॉपिक्स को उठाना है, और जब आपका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा उस समय पर आप अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को उठाओ। अगर मुझे मैथ पसंद है तो मैं मैथ उठाऊंगा और मैथ सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा रात को। क्यों? क्योंकि देखो, मैथ्स में मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मुझे जो चीज पसंद है वो तो मैं कभी भी कर सकता हूं, चाहे रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, फर्क नहीं पड़ता। और ये जो टेक्निक है, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स की मदद से हमारे वीक सब्जेक्ट्स को भी हम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। तो पहला हमारा पॉइंट है कि टाइम
बेस्ट टाइम को सेलेक्ट करो। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक डाउट्स पूछते हैं कि भैया इमेजिन करो हम रात को पढ़ाई कर रहे हैं, अब ये जो हमारे वीक सब्जेक्ट्स है ना, इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट हमें समझ नहीं आ पा रहा है, अब क्या करें? तो एक देखो, एक ऐप है, आपको रिकमेंड कर देता हूं, उस ऐप का नाम है फिलो। अब फिलो जो ऐप है ना, वो बड़ा ही शानदार ऐप है। इमेजिन करो आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ पा रहा, तो आपको फिलो ऐप को डाउनलोड करना है, फिलो ऐप पे आना है और 60 सेकंड्स के अंदर अपने पर्सनल ट्यूटर से कनेक्ट हो जाना है। इनके जो ट्यूटर्स हैं बहुत अच्छे हैं, तो आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ पा रहा ना, तो आप इनके ट्यूटर से कनेक्ट हो जाओ और वो आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझा देंगे। बहुत शानदार ऐप है और एक इसका बड़ा शानदार फीचर है, इमेजिन करो आपको एक टीचर बहुत अच्छे लगे, उनका कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगा, तो उनको आप अपने फेवरेट टीचर की तरह मार्क कर सकते हो और आगे अगर कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ पाता तो उन्हीं टीचर से वापस से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, उन्हीं से ही सारे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाओ डाउनलोड करो, आकर मुझे कमेंट में बताना कि आपको इस ऐप से मदद हुई या नहीं हुई। अब बढ़ते हैं हमारे स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 है स्किप हार्ड स्टडी इजी। ये क्या है? बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक है। देखो, सबसे मुश्किल काम पढ़ना नहीं होता, पता है क्या होता है? सबसे मुश्किल काम होता है पढ़ना स्टार्ट करना। क्या बोला मैंने? पढ़ना स्टार्ट करना। आपने देखा होगा जब आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हो ना, उसके बाद तो 1 घंटा तो ऐसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता, बट पढ़ने का मूड बनाना कि यार आप पढ़ने जाएगा, वो बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है। तो सबसे पहले अपने ब्रेन को आपको पढ़ने के लिए तैयार करना पड़ेगा, और ये ब्रेन मानता नहीं है, तो इसको तैयार कैसे करोगे? इसको तैयार करोगे ब्रेन को ये बोल के यार थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, जितना समझ आएगा उतना करेंगे, सब कुछ नहीं पढ़ना, सब कुछ नहीं समझना, जितना समझ आता है उतना समझ लो। अगर आप शुरू में 5-10 मिनट एक बार पढ़ने लग जाओगे ना, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका फ्लो बन जाएगा और फिर आपको सब कुछ समझ आने पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। अब आपको क्या करना है, आपको जब भी आप पढ़ रहे हो तो आपको जितना भी आसान पार्ट है ना, वो पढ़ते हुए चलना है। इमेजिन करो एक पैराग्राफ आप पढ़ रहे हो, उस पैराग्राफ में आपको जितना समझ आ रहा है उतना समझो। आपको अपने दिमाग को ये बोलना पड़ेगा कि भाई जितना समझ आएगा मैं उतना समझ लूंगा, उतना समझ लूंगी, जो हार्ड टॉपिक्स हैं उनको स्किप करते चलो। तो ये हमारा स्टेप नंबर 2, ये आरव ने फॉलो करा था, आप भी फॉलो करो, आप भी अपने वीक सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग बना पाओगे। अब आता है स्टेप नंबर 3, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, जो कि है ब्रेन हैक। देखो, सारा गेम यहां से चलता है। अब ये जो दिमाग है ना, ये आपसे क्या बोलेगा? ये आपसे बोलेगा कि यार डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को मत पढ़ो, अभी तो इजी इजी पढ़ लो, बाद में डिफिकल्ट पढ़ लेंगे। अब इस दिमाग को तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। कैसे कंट्रोल करोगे? एक एग्जांपल देता हूं। ऐसा कितनी बार होता है, अगर मैं आपको चैलेंज दूं, मैं आपको बोलूं कि सुन आजा मेरे साथ बास्केटबॉल में तुझे मैं हरा दूंगा। अगर मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं तो कैसे आप एक्टिवेट हो जाते हो, कैसे आप अंदर से तैयार हो जाते हो? ठीक है, चैलेंज दे दो, है ना। अगर आपको कोई बोल देता है कि यार तू तो नहीं कर पाएगा, तू तो नहीं कर पाएगी, तो कैसे आपको हर्ट हो जाता है, ऐसे कैसे नहीं कर पाऊंगा, ऐसे कैसे नहीं कर पाऊंगी, है ना। ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि जो ब्रेन है ना, ये चैलेंजेस पे काम करता है। जैसे ही हमें कोई चैलेंज दे देता है ना, तो हमें लग जाता है यार अब तो करना पड़ेगा, है ना। अब इसी टेक्निक को आपको इस्तेमाल करना है, अपने ब्रेन को आपको चैलेंजेस देने पड़ेंगे। चैलेंजेस कैसे? आपका मन नहीं कर रहा कि वीक टॉपिक कौन पढ़ेगा, आपको अपने दिमाग को चैलेंज दे देना है कि सुन 15 मिनट दे रहा हूं, टाइमर लगा रहा हूं, 15 मिनट का टाइमर है, इस 15 मिनट के अंदर आपको ये एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ना है और समझना है, पढ़ना है और समझना। इमेजिन करो आप मैथ सॉल्व कर रहे हो, मैथ्स आपको बिल्कुल पसंद नहीं, तो चैलेंज दे दो कि 30 मिनट्स का टाइमर लगा रहा हूं, 30 मिनट का टाइमर लगा रही हूं, ये 15 सवाल हैं, ये मुझे सॉल्व करने हैं। चैलेंज देखो, जैसे ही आपने चैलेंज दिया तो आपका ब्रेन अचानक से एक्टिवेट हो गया, क्योंकि चैलेंज पे देखो ना आप बड़े एक्साइटेड हो जाते हो। आपका ब्रेन बोलेगा चैलेंज है, ठीक है अब तो करना पड़ेगा। और चैलेंजेस बड़े मत देना, 2 घंटे का टाइमर लगा के बैठ गए, ऐसे नहीं चलेगा दिमाग। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने ब्रेन को छोटे चैलेंजेस देने पड़ेंगे कि ठीक है यार 15 मिनट बहुत है, आधे घंटे बहुत है, इतने इतने चैलेंजेस दोगे, काम बन जाएगा। ये तो हमारा स्टेप नंबर 3, ब्रेन को ट्रिक करेंगे। और आखिरी स्टेप, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो कि आरव ने फॉलो करा, और आरव का ये कहना है कि इसी की मदद से उसका जो वीक सब्जेक्ट है वो स्ट्रांग हो पाए। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है लास्ट स्टेप, जो कि है माइंडसेट ऑफ एथलीट। एक एथलीट का माइंडसेट। एक एग्जांपल, एथलीट चाहे क्रिकेटर हो, बास्केटबॉल हो, कोई भी स्पोर्ट्स कोई खेलता हो, तो उसे पता होगा कि देखो हर रोज प्रैक्टिस करने का मन नहीं करता, मन किसी का नहीं करता। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार कोई क्रिकेटर है बहुत फेमस, वो हर रोज प्रैक्टिस पे जा रहा है और उसको मजा आ रहा है, मजा नहीं आ रहा, वो काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक माइंडसेट है कि यार चाहे दिन खराब हो दिन अच्छा हो, फर्क नहीं पड़ता, हर रोज काम करना है, हर रोज काम करना है। ये माइंडसेट लाना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होगा जब बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करेगा, बिल्कुल भी किताब खोलने का मन नहीं करेगा, उस समय पर भी आपको अपने वीक टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा। ये रियलिटी है। अगर वो माइंडसेट नहीं ला पाओगे, चीजें सॉर्ट नहीं हो पाएंगी, ये रियलिटी बता रहा हूं।
और एक ना बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपने पूरे दिन भर में कोई पढ़ाई नहीं करी, किताब भी खोल के नहीं देखी, और रात को जब आप सोने जा रहे हो तो कैसा रिग्रेट सा फील होता है, ऐसा लगता है ना कि यार आज तो कुछ करा ही नहीं, दिन ही खराब हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है। होता है ऐसा? बिल्कुल होता है। और कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आपने पूरी पढ़ाई करी, इमेजिन करो आपने दिन भर अच्छी तरीके से पढ़ाई करी, रात को कितनी चैन भरी नींद आती है, ऐसा लगता है ना कितना सेटिस्फेक्शन फील होता है। होता है ना? होता है ना? इसका क्या मतलब? ये जो तुम मोटिवेशन ढूंढते रहते हो ना कि मोटिवेशन नहीं आ रही भैया वीक टॉपिक्स को पढ़ने की, देखो तुम अगर डेली काम करोगे मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आएगी। अगर तुम पढ़ाई करोगे, एक दिन पढ़ाई करके देखो, देखना अगले दिन तुम खुद ब खुद मोटिवेटेड होगे, फिर अगले दिन पढ़ाई करो, तीसरे दिन फिर मोटिवेटेड होगे, फिर पढ़ाई करो, फिर मोटिवेटेड होगे। तो अगर तुम कंसिस्टेंसी से पढ़ाई कर रहे हो, मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ट्राई करके देख लो, भरोसा नहीं होता तो अगले 7 दिन ट्राई कर लो। अगर ये 7 दिन ट्राई कर लिया तुमने, मैं गारंटी से बोलता हूं अपने वीक टॉपिक्स को तुम स्ट्रांग बना दोगे, ये गारंटी है। तो आई होप ये जो 4 स्टेप्स थे इनसे आपकी कहीं ना कहीं मदद हो पाई होगी। और अगर ये 4 स्टेप्स आप 7 दिन तक फॉलो करने वाले हो तो कमेंट कर देना। कमेंट आपको पता है, यस आई विल फॉलो दिस, ये कमेंट आप कर देना फटाफट से, और अगले 7 दिन फॉलो करो और देखो कैसे ये जो आपके वीक टॉपिक्स है ना, ये वीक टॉपिक्स आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। टेक केयर, मेरा नाम है प्रशांत।